तो भव्यात्मो हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमट जीवकान ग्रंथ है आज का, जिसके अंतर्गत मार्गणा महाधिकार के अंतर्गत प्रथम मार्गणा गति मार्गणा की चर्चा चल रही है, जिसमें उसके भेद नरक गति, उसका पहला भेद जो है उस नरक गति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब बस इस नरक गति की चर्चा करते करते काफी चीजों को हमने जान लिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके कुछ और तथ्यों को जानना जरूरी है। उसको जान करके फिर हम आगे तिर्यंज गति की तरफ बढ़ेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, अंतर हमने नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर देखा। हमने नरक गति में नाना जीवों की अपेक्षा से अंतर देखा, याद आ रहा है? हाँ। प्रथम नरक में 19 घंटे और कुछ अधिक, इसकी अपेक्षा से अधिकतम अंतर दिया था। ये किसकी अपेक्षा से था? नाना जीवों की अपेक्षा से। अब एक जीव की अपेक्षा से अंतर बता रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा कम से कम अंतर मुहूर्त काल तक नरक गति नारकी जीव का अंतर होता है। क्या कह रहे हैं? नरक गति में नारकी जीव का कम से कम अंतर अंतर मुहूर्त होता है। अर्थ क्या हो गया? अंतर का अर्थ क्या होता है? उस अवस्था को छोड़ करके फिर से उसी अवस्था को प्राप्त करना। तो बीच में कितनी गैप, कितना समय आपने लगा लिया। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं अंतर मुहूर्त, क्योंकि नरक से निकला हुआ जीव कहां चला जाता है? या तो मनुष्य या तो तिर्यंज। और इन दोनों गतियों में भी किसी भी जीव की कम से कम आयु कितनी है? मनुष्य और नरक गति में कम से कम आयु कितनी है? टीना शाह दीदी, क्या लगता है? फिर वो विदेह क्षेत्र का हो, स्वयं रमण का हो, और या फिर कर्म भूमि ढाई द्वीप के अंदर का हो, भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र, कहीं का भी हो। क्या लगता है हीरा दीदी? कम से कम आयु कितनी मिलती है? ज्यादा से ज्यादा तो हमको मालूम है भोग भूमि में 3 पल्ले की है ना? 3 पल्ले के ऊपर कोई मनुष्य या कोई तिर्यज जिंदा नहीं रहता एक भाव में। कम से कम कितनी आयु मिलती है? देविका साकरे दीदी कह रही है 10,000 वर्ष की। देविका दीदी, अगर कोई मनुष्य कम से कम 10,000 वर्ष। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग नहीं कह रहे हैं। तो कम से कम कितना लाइफ मिलती है, कम से कम कितनी आयु मिलती है सुमन से दीदी? सुमन दीदी, आपका अनम्यूट हो चुका है। अंतर्मुहूर्त। अंतर मुहूर्त, बहुत बढ़िया। तो मनुष्य हो या तिर्यंच हो, एक तिर्यंच में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, सैनी असैनी सभी की अपेक्षा, पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक सभी की अपेक्षा, मनुष्य में भी पर्याप्तक मनुष्य हो, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य हो, जो भी हो, अंतर मुहूर्त की आयु कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। अब मान लीजिए नरक से अंतर निकालना एक जीव का, तो कोई भी जीव है नरक की अपनी आयु पूर्ण करके निकला, निकल करके कहा गया, बोले मनुष्य या तिर्यंच में गया। वहां पर जहां की कम से कम आयु है अंतर मुहूर्त की, उतनी भोग करके मर के उतने में ही फिर से नरक की आयु बांधी और नरक चला गया। तो वो जीव नरक से कितनी देर तक दूर रहा? कितनी देर तक दूर रहा? अंतर मुहूर्त के लिए दूर रहा। इसी को नरक गति का अंतर एक जीव की अपेक्षा कहते हैं। फिर वो कौन से नरक से निकला था, कौन से नरक में जा रहा है, मनुष्य बना था क्या तिर्यंच बना था, यहां पर इसका कोई संबंध नहीं है। जीव वही जीव होना चाहिए। किसकी बात चल रही है? उसी विवक्षित जीव की। वो जीव नरक से निकला, अपनी अगली आयु को पूर्ण करके फिर से नरक में आया। कहां से निकला, कौन से वाले नरक में आया, कोई संबंध नहीं। नरक टू नरक कितना समय है? अंतर मुहूर्त। बात समझ में आ रही सबको? बहुत बढ़िया। ये हो गया कम से कम अंतर। और अधिकतम अंतर आचार्य भगवान कह रहे हैं, अधिकतम अंतर है अनंत काल। कौन सा अनंत काल? असंख्यात उद्गल परावर्तन का अनंत काल। कितना? असंख्यात पुद्गल परावर्तन, बहुत बड़ा काल होता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन मतलब देखो कितनी कैसी है बात ये।
असंख्यात पुद्गल परावर्तन किसका हो सकता है? सम्यक दृष्टि का हो सकता है या मिथ्या दृष्टि का हो सकता है? क्या लगता है? क्या? मिथ्या दृष्टि का। बहुत बढ़िया, मिथ्या दृष्टि का। देखिए सम्यक दृष्टि का क्यों नहीं? क्योंकि उसको तो कभी न कभी मोक्ष मिल ही जाएगा। तो कभी ना कभी तो ठीक है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं हम, कभी ना कभी तो ठीक है। हाँ निशा दीदी, क्या लगता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि को जब ज्ञात हो जाता है उसके बाद वह उसकी प्रायश्चित करने लग जाता है, क्योंकि उसको अवधि ज्ञान से उसको ज्ञात होता है, कोई तो फिर वो कोई अपना प्रायश्चित संबंध करना नहीं है प्रारंभ। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को मोक्ष जाने तक अवधि ज्ञान हो, ऐसा कोई नियम नहीं। बिना अवधि ज्ञान के भी वो मोक्ष जा सकता है। केवल ज्ञान बिना नहीं अवधि ज्ञान, बिना मन पर या एक फिर केवल ज्ञान हो सकता है। उनको संबोधन मिलता है तो फिर वह प्रायश्चित करने लग जाते हैं तो फिर असंख्यात, वो द्वारा। क्या कह रहे हैं कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन, संबोधन वाली बात दीदी ने कही। कोई कहता है, हेमा दीदी कह रही है संख्यात वर्ष। अच्छा, नहीं, उनका सम्यक दृष्टि का इतना इतना नहीं होता है समय, कितना होता है? तो वो क्यों। चेतन जी क्या लग रहा है? एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल ही शेष रह जाता है उसका। बहुत बढ़िया उत्तर। कोई भी जीव सम्यक दृष्टि अगर है तो उसके पास संसार में समय ही कितना बचा? नरक जाए तिर्यक जाए, कहा जाने के लिए कितना समय बचा? अर्ध पुद्गल परावर्तन। पूरा का पूरा पुद्गल परावर्तन, एक आखा पूरा भी नहीं, उसका आधा ही। और यहां तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन के बाद नरक जाने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं। बात समझ में आ रही? सुमन दीदी आपने थोड़ा सा शुरुआत ठीक करी, बट उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। निशा दीदी क्लियर हो रहा है क्या? और जिन्होंने संख्यात वर्ष डाला था वो दीदी भी जान ले। यहां पर एक जीव नरक से निकला तो नरक से कितनी देर तक ज्यादा से ज्यादा वो दूर रह सकता है, बिना नरक में जाए रह सकता है? आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन को अनंत वर्ष लगते हैं। तो ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन, और अगर सम्यक दृष्टि है, सम्यक तो हो जावे, तो उसका काल कितना बच जाता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन कहाँ है, और उसके सामने आधा पुद्गल परावर्तन नगण्य है। सम्यक दृष्टि के पास इतना समय है ही नहीं है संसार में घूमने के लिए, तो वो फिर उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं है। किसकी अपेक्षा से वर्णन है? ये वर्णन है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। यहां पर भव्य अभव्य शब्द नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा कोई भव्य हो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है और आगे अनंत काल तक, अभी तक उसके असंख्यात पुद्गल परावर्तन बाकी है, उसके बाद में वो उसको सम्यक दर्शन होने वाला है, ऐसा भी कोई भव्य है। तो यहां पर भव्य अभव्य की अपेक्षा से भी हम लोग उत्तर नहीं देंगे, उत्तर देंगे मिथ्या दृष्टि ही असंख्यात पुद्गल परावर्तन कर सकता है। उसी की अपेक्षा से यह वर्णन है कि नरक से निकला और मिथ्या दृष्टि है, नरक से निकला और मिथ्यात्व के साथ ही, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त हो गया तो अर्धपुद्गल परावर्तन में निकल जाएगा, मतलब मिथ्यात्व के साथ ही बाकी की तीन गतियों में भटक रहा है। देव तिर्यंच मनुष्य, देव तिर्यंच मनुष्य, देव तिर्यंच मनुष्य में भटक रहा है, पर नरक नहीं जा रहा है। ऐसे भी मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, जिसकी अपेक्षा से यह वर्णन आता है कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वो नरक से दूर रखते हैं। कैसे दूर रहते होंगे मिथ्या दृष्टि होकर के भी? देखो, मतलब मिथ्यात्व मिथ्यात्व मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि को सीधा नरक से जोड़ देते हम लोग। चिंतन करो, यहां पर मिथ्या दृष्टि तो है, किंतु असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक नरक का मुंह नहीं देख रहा है। क्या करता होगा? ऐसा क्या करता होगा कि वहां नहीं जा रहा है? शुभ में रहता होगा। पाप कम कर रहा है, बहु परिग्रह बहु आरंभ नहीं कर रहा है। सीधी सीधी बात। ये मत कहना कि शुभ दिशा में रहता है, ये मत कहना कि शुभ दिशा में रहता है। हो सकता है कि वो मिथ्या दृष्टि कितनी देर तक शुभ दिशा में रह सकता है? कोई भी जीव अगर हो, कितनी देर तक शुभ में रह सकता है या कितनी देर अशुभ में रह सकता है ना?
तो इतना कहना चाहिए, भले उसकी लेशा शुभ हो या अशुभ हो, राग भाव मंद रहते हैं, राग भाव मंद रहते हैं, और वो इस प्रकार की लेशा को प्राप्त नहीं करता है जहां से उसकी नरकायु बंधे। देखो, है तो मिथ्या दृष्टि, मतलब अनंत पुद्गल परावर्तन काल तक, असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अनंत नहीं, असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक उसको अपना मिथ्यात्व बरकरार रखना है, उसकी अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, मतलब उसका गुणस्थान पहला ही, वो पहले गुणस्थान के ऊपर नहीं उठ रहा है, और पहले गुणस्थान में ही नरक की आयु बनती है, फिर भी नरक की आयु नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि पहले गुणस्थान में चारों प्रकार की आयु बन सकती है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, चारों प्रकार की आयु वहां पर बन सकती है। उसमें से नरक की आयु की तरफ वो नहीं जा रहा है, बाकी 3 आयु की तरफ जा रहा है। और ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, हमको सोचना पड़ेगा कि मिथ्या दृष्टि है तो भी ऐसा क्या कर रहा है कि असंख्यात पुद्गल परावर्तन, अरे बहुत बड़ी बात होती है पुद्गल परावर्तन, एक परावर्तन को करना, आगे विषय आएगा ये सम्यक तो मार्गणा में, पुद्गल परावर्तन का काल कितना होता है, बहुत बड़ी चीज है। जिस प्रकार के अभी हमारा, मान लो यहां से अगर आज से अगर पुद्गल परावर्तन चालू होता है, तो आज हमें जिस प्रकार की हाइट मिली है, जिस प्रकार का वर्ण मिला है, जिस प्रकार का शरीर मिला है, सारे ऐसा का ऐसा ही वापस मिले, वो भी ग्रहित वर्गणा के साथ, ग्रहित वर्गणाओं के साथ में पूरा चार्ट आएगा उसका आगे। बड़ा बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है इस चीज को, ठीक है। यहां पर संतों के नाम, नीना दोषी पूछ रही है कि यहां पर संतों के नाम लेकर के जो अजैन संत हुए हैं, क्या उनकी अपेक्षा से वर्णन हो सकता है क्या? हाँ, उनकी अपेक्षा से वर्णन भी हो सकता है, बस चूंकि सही श्रद्धा नहीं है, किंतु राग द्वेष तो मंद होते, बिल्कुल मंद, करुणा के बिल्कुल मूर्तमान करुणा रहती है। अरे, नदी के किनारे जो रेत रहती है, उस रेत पर चल रहे हैं, गर्मी, ग्रीष्म की गर्मी है, उसमें वो रेत कितनी तपती है, और ऐसी तपती हुई रेत पर एक गधा मरणासन्न पड़ा हुआ है, ऊपर से गर्मी, नीचे से गर्मी, और पानी नहीं मिल रहा है उसको, इतना भी त्राण उसमें नहीं कि वो उठ करके वहां पर पानी पीने के लिए चला जाए, सामने ही नदी है, नहीं जा सकता है, और वहीं पर पड़ा है, अब उसकी जान चली जाएगी, और ये संत वहां पर पहुंच रहे हैं। गधा है, गधे को हाथ लगाना भी, ऐसे जमाना है कि वह उसको हाथ लगाए तो नहाना पड़ेगा, इस प्रकार की व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। ऐसे में वो अपने घड़े से पानी निकाल करके उस गधे को पिलाते हैं। कितनी करुणा होनी चाहिए एक जीव के अंदर। अब कल ही एक प्रसंग, बिल्कुल कल का ही प्रसंग है, एक जगह मैं गया था, ऐसे सब लोग, हम लोग चेयर में बैठे थे, थोड़ा सा गार्डन जैसी बात थी, तो बहुत सारे पेड़ थे वहां पर, और मैंने देखा कि मेरे बाजू में जो सदगृहस्थ बैठे हुए हैं, पहचानता था मैं उनको, जो सदगृहस्थ बैठे हुए हैं, वो एकदम से झट से खड़े हो गए, उन्होंने एक कागज लिया और उनको एक छोटी सी लट, जो ऊपर से कहीं से नीचे आकर के जमीन पर गिरी थी, वो उनको दृष्टिगोचर हो गई, उन्होंने कागज से उसको उठाया और साइड में पौधे जहां थे वहां पर उसको छोड़ दिया। सम्यक दृष्टि है वो जीव, उसको वीतराग भगवान का स्वरूप पता है। अगर इतनी करुणा है, ये अजैन में भी करुणा हो सकती है, मिथ्या दृष्टि में भी करुणा हो सकती है, कि किसी, अगर कोई झट से उठ करके चला जाएगा, तो देखा नहीं किसी के भी पांव में आकर के ये मर जाएगा, एक लट के बारे में। अभी 2 दिन पहले का देखा हुआ उदाहरण है, मन मेरा गदगद हो गया, इतना सुंदर उदाहरण मुझे सामने दिख रहा है मिथ्या दृष्टि, बस श्रद्धान का प्रॉब्लम है, और वो दर्शन मोहनी की बात है। यहां जो मैं दर्शन कर रहा हूं वो चारित्र मोहनी है, उसका राग द्वेष इतना मंद है कि उस जीव के ऊपर करुणा भाकर के उसने उसकी जीव अहिंसा को पालन कर दिया उसने। अब बोलो, उसने अहिंसा का पालन कर लिया, क्या उसको वहां पर पुण्य का लाभ नहीं हुआ? किस प्रकार के कर्म बंधे होंगे उसको वहां पर? तो ऐसे ही जीवों को, इसलिए तो मिथ्या दृष्टि जीवों को भी हम लोग, उनके पास बहुत सारी धन सामग्री आदि देखी जाती है, उनका यश कीर्ति का उदय दिखता है, और फिर हम सोचते हैं अरे ये तो कभी भगवान का दर्शन करते नहीं देखता ना, ये हमारा जैन है,
फिर भी इसको देखो कितना इसके पास है, भैया इसने इस प्रकार के भाव भाए हैं, इसीलिए तो इस प्रकार से इस प्रकार की पर्याय को पाया है। बस आगे निमित्त मिल जाएगा, आंतरिक और बाह्य सम्यक दर्शन को पा जाएगा। और चूंकि इस प्रकार के संस्कार है, चूंकि इस प्रकार के संस्कार है करुणा के, तो सम्यक दर्शन मिल जाए तो ऐसा जीव मोक्ष पाने के लिए कितना समय लगाएगा? बहुत कम समय लगाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा दूसरी साइड से है, हमें सम्यक तो प्राप्त हो गया है, बस अभी हमको करना क्या है? राग द्वेष को बंद करना है। और वो बहुत सारे जीवों में हमें है, बिल्कुल है, हम सभी स्वाध्यायों में है, और इसको ही तो हमको बरकरार रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, एक अंतर विरह काल एक जीव की अपेक्षा नारक जीव का अंतर मुहूर्त और उत्कृष्टता से अधिक तक असंख्यात पुद्गल परावर्तन के इतना अनंत काल होता है। नरकों में ज्यादा से ज्यादा 4 ही गुणस्थान प्राप्त होते हैं। कोई भी जीव सासादन गुणस्थान के साथ में नरक में उत्पन्न नहीं होता। शायिक या कृतकृत वेदक सम्यक दृष्टि ही सम्यक्त्व साथ लेकर के पहले नरक तक ही उत्पन्न हो सकते हैं, उसके आगे नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वर्णन आता है, सब लोग जानते हैं, वैतरणी नदी का वर्णन आता है, और उसमें भी इस प्रकार का वर्णन है कि 7वें नरक में जो वैतरणी नदी है, उसके अंदर जितने कीड़े हैं, 7वें का ही वर्णन है ये वैतरणी नदी का, वहां पर इतने मोटे मोटे कीड़े हैं, कितने मोटे कीड़े हैं उस नदी के अंदर? गाय भैंस के इतने बड़े। और जो शरीर की पूरी जलन हो रही है, उस जलन को मिटाने के लिए जीव ऐसे नदी में कूद रहा है। अब यहां पर कीड़ों का वर्णन आता है, तो स्वाध्यायी के मन में प्रश्न आ गया, जिज्ञासा आ गई, भगवान नरकों में तो सभी पंचेंद्रिय होते हैं, फिर वहां पर कीड़ों से भरी हुई नदी कैसे बताई गई है ना? कीड़े तो विकलत्रय में आते हैं, तो फिर कीड़े विकलत्रय जीव कैसे वहां पर आपने बता दिया? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये तो सत्य है कि नरकों में सभी पंचेंद्रिय होते हैं। इसकी अपेक्षा नारकी की अपेक्षा, नारकी भव की अपेक्षा, नरक गति के उदय की अपेक्षा। किंतु ये जो कीड़ों से भरे, ये जो कीड़े वगैरह, ये सारी जो यहां पर व्यवस्था बताई गई है, ये कोई तिर्यंज गति के कीड़े नहीं है, स्वयं नारकी ही अपनी विक्रिया बल से ऐसे कीड़े बन जाते हैं। और उन कीड़ों का आकार भले तिर्यंज के जैसा हो, फिर भी उनके नरक गति, नरक आयु आदि प्रकृतियों का ही उदय होता है। वैसे ही वहां पर नरकों में आपको भाला आदि शस्त्र दिखेंगे, तलवार आदि शस्त्र दिखेंगे, पर वो साक्षात वो शस्त्र नहीं है, तो वो अजीव, दिखने के लिए अजीव दिख रहा है, भाला तलवार धनुष आदि, किंतु वो है कौन? विक्रिया, अपृथक विक्रिया किए हुए नारकी जीव ही है, और वो जीव द्रव्य के साथ में है, नरक गति, नरक आयु का उनका उदय है। फिर आगे पूछा गया, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं कि ये तिलय परिणति के आधार से मैंने आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न पूछा गया कि नरकों में क्या स्थावर जीव होते हैं? क्या प्रश्न पूछा गया? क्या नरकों में स्थावर जीव होते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं सूक्ष्म स्थावर जीव। अब स्थावर जीवों में 2 प्रकार के जीव है, सूक्ष्म और बादर। होते कि नहीं होते हैं? जीव समास को याद करो। तिर्यंज गति, तिर्यंज गति में एकेंद्रिय या स्थावर काय वाले, तो स्थावर काय वालों में सूक्ष्म और बादर होते कि नहीं होते? पृथ्वी का एक सूक्ष्म, पृथ्वी का एक बादर, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इन चारों में सूक्ष्म और बादर होते ही होते हैं। वनस्पति का एक में क्या होता है? फटाफट हाथ ऊपर करना है, प्रश्न है आपके लिए। वनस्पति का एक में सूक्ष्म होते हैं क्या? वनस्पति का एक में बादर होते हैं क्या? ये प्रश्न है आपके लिए। कोई नया उत्तर देना चाहेगा? रजनी जैन जी गुलबर्गा से, क्या लगता है?
एक मिनट थोड़ा सा। हाँ दीदी अनम्यूट, एक मिनट अनम्यूट कर लो आप। वंदना भैया जी, हम्म। वनस्पति में बादर होते हैं, प्रत्येक और साधारण। वनस्पति कायिक में सिर्फ बादर होते हैं, सूक्ष्म नहीं होते हैं। हम्म, चलो कंफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब ही समझ लेना। इतने वर्षों से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सही तरीके से स्वाध्याय हमको और करना चाहिए, जी भैया। याद रखने के लिए, धारणा रखने के लिए। वनस्पति कायिक बोलते ही खाड़कन सामने आपने चार्ट दिखना चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ये बड़ी हिंट दे रहा हूं मैं, क्योंकि बरसों से आप इसी पॉइंट के ऊपर, सिर्फ अकेली दीदी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत लोगों की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। ये बरसों से हम इसी पॉइंट को जाकर के अटकते हैं, बाकी सारे उत्तर बढ़िया से बढ़िया गुण स्थानों के बारे में देते हैं, पर ये वाली बात आ जाएगी सब लोग अटक जाते। वो जो होती ना स्मिता जोशी दीदी बताओ। आई। नाही नित्य निगोद, इतर निगोद सूक्ष्म बादर असतात आणि सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित फक्त बादर असतात. अच्छा, तो आपने बताया, दीदी ने बताया कि सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित सिर्फ बादर होते हैं, और सूक्ष्म, सूक्ष्म में कौन आएंगे? सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के, नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया। अच्छा, ये हाँ। तो आपने दीदी डायरेक्टली प्रभेद बता दिया। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल 100% सही उत्तर है आपका। बट थोड़ा सा मुझे समझाओ तो सही कि वनस्पति कायिक से आप डायरेक्टली वहां चले गए प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में, तो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित जो है वो किसके भेद है? प्रत्येक वनस्पती हाँ, तो सबसे पहले आपको यहां पहुंचने से आप डायरेक्टली चौथी मंजिल पर पहुंच गई, है ना। तो पहली दूसरी पर भी तो चढ़ना चाहिए, है कि नहीं? बट अच्छी बात है। चलिए, तो वनस्पति कायिक के दो भेद, रजनी दीदी, वनस्पति कायिक के दो भेद। प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति नियम से बादर, नियम से बादर, और साधारण वनस्पति सूक्ष्म भी और बादर भी। सूक्ष्म कौन है? निगोदिया कहलाते हैं, और बादर वो भी निगोदिया, क्योंकि साधारण वनस्पति को ही निगोदिया कहा गया है, ठीक है। और प्रत्येक वनस्पति बादर ही। अच्छा, प्रत्येक वनस्पति बादर, इसका अर्थ क्या लगाना? बादर का अर्थ क्या लगाएंगे? बादर किसे कहते हैं? एक जीव एक शरीर. एक जीव एक शरीर, ये बादर का, ये बादर की व्याख्या स्मिता दोषी दीदी कर रही है। एक जीव एक शरीर, बादर की व्याख्या ये है क्या? अब मेरे पूछने के टोन के हिसाब से ना मत बोलना, पक्का बोलना। शोभत कनले, क्या लग रहा है? अनम्यूट किया है दीदी, जरा अनम्यूट करो। हाँ चलो, स्मिता दीदी को याद आ गया कुछ तो कहीं से, तो क्षय शब्द बढ़ गया, विशुद्धि के लिए जाप दे दिया। बोलो। दुसरं अडवते हाँ, आणि सूक्ष्म स्वतः अडतात, दुसऱ्याला अडवतात बादर जीव. आणि सूक्ष्म बादर जीव जीव स्वयं अड़ते दूसरों को अड़ाते हैं। वो तो हमने ऐसे मनुष्य भी बहुत देखे दीदी, दूसरों को अड़ाते रहते हैं, दिन भर दूसरों को अड़ाते रहते हैं। आपने उत्तर गलत नहीं दिया है, समझने के लिए बिल्कुल सही है। जो खुद अड़े दूसरों को अड़ाए वो बादर, हाँ. और जो खुद भी अड़े नहीं और दूसरों को अड़ाए नहीं वो सूक्ष्म। ये बढ़िया है, ठीक है। बट और एक थोड़ा सा आगम, जिनवानी माँ आपके सर पर हाथ रखिए, ऐसा मुझे दिखना चाहिए, ऐसा उत्तर चाहिए मुझे। प्रभु जी, आपको मैं इतना सिंपल नहीं पूछूंगा, थोड़ा दूसरा पूछूंगा आपको मैं, ठीक है। बरं, तो कौन बताएगा? त्याला काही लागली तर ते सप्रतिष्ठित झालं आणि एक, त्याला एक, काही एक, एक बात पूछे स्मिता दीदी, आपको जो आपको मालूम है वही चीज बात पूछू मैं आपको। आपने नाम कर्म में बादर नाम कर्म और सूक्ष्म नाम कर्म पढ़ा है क्या? अरे बोलो, आया ना? बादर नाम कर्म नाम का कोई कर्म होता है, आपको याद है कि नहीं है? अच्छा, यही याद नहीं है। अंजलि शाह, क्या लग रहा है नागपुर में क्या चलता वंदना है? भैया, जिनका बादर नाम कर्म का उदय होता है, बादर नाम कर्म के उदय से जीव बादर कहलाते हैं, कहलाते हैं, सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जीव सूक्ष्म कहलाते सूक्ष्म हैं। कहलाते हैं। ये उनके बादर और सूक्ष्म होने की पात्रता है। और आगे चल करके फिर आप बता सकते हैं कि ऐसे बादर जीव
ना स्वयं किसी से अड़ते हैं, ना किसी को अड़ाते हैं, या कि स्वयं किसी को बाधा को प्राप्त होते हैं, ना किसी के लिए बाधक साबित होते हैं। इस प्रकार से आप आगे चल करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रश्न, मैं भूल गया हूं इसलिए आप लोगों को पूछ रहा हूं। क्या सभी बादर जीव देखे जा सकते हैं आंखों से, और सभी सूक्ष्म जीव आंखों से दिखेंगे ही नहीं, या यूं कहिए आकार की अपेक्षा से बादर और सूक्ष्म, इनमें हम लोग कोई नियम बना सकते हैं क्या? आकार की अपेक्षा बादर और सूक्ष्म में क्या हम कोई नहीं, कोई नियम नहीं बना सकते? संजुता दीदी भी नहीं बोल रही है। डॉक्टर मधु दीदी क्या लग रहा है, बोलो। कोई नियम नहीं बना सकते हैं, बादर सूक्ष्म से भी छोटा हो सकता है। बहुत बढ़िया, बादर सूक्ष्म से भी छोटा हो सकता है। इसी ये प्रश्न इसीलिए पूछा क्योंकि किसी के जहन में ऐसा बैठा है कि सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा और बादर मतलब देखने जैसा। ये बच्चों को बताने की कुछ शुरुआत की बातें होती है, ये आगम नहीं है। ठीक है, फिर से जीव समास। अच्छा भला मैं मारगड़ा महाधिकार तक पहुंचा था, आप लोग फिर से घुमा करके मुझे जीव समाज तक लेके जाते हो। कितनी बार भागने का आगे, और आप लोग बराबर से खींच करके मुझे पीछे लेके जाते हो। आया ना? बहुत बढ़िया, कमाल की चीज है। आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सूक्ष्म स्थावर जीव सर्वलोक पे ठसाठस भरे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्म स्थावर जीव है ना, सूक्ष्म जीव है, जैसे सूक्ष्म निगोदिया ठसाठस भरे हुए तीन लोक में, बिल्कुल सब लोग समझते हैं। इसीलिए यदि नरकों में स्थावर जीव होवे तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन वो स्थावर जीव नरक की भूमि में होने मात्र से नारकी नहीं कहलाते। वे नरक गति के जीव तभी कहलाए जाएंगे जब उनका नरकायु और नरक गति का उदय होगा। क्या कह रहे, कितनी सुंदर बात कह रहे। अगर मान लो कोई पत्थर है, कोई वनस्पति है, सूक्ष्म वनस्पति नरक में हो सकती है। किसकी अपेक्षा से? सूक्ष्म निगोदिया जीव की अपेक्षा से। सूक्ष्म निगोदिया जीव को सूक्ष्म वनस्पति ही कहेंगे, वो वहां हो सकती है, पर उसे नारकी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके तिर्यंज आयु तिर्यंज गति का उदय है। सिर्फ नरक में होने मात्र से, अपनी अस्तित्व नरक में होने मात्र से उसको नारकी नहीं कहेंगे। और इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत गुरुओं के द्वारा मिलता है। जैसे आपके घर में मच्छर होते कि नहीं होते हैं? होते हैं। चींटी होती कि नहीं होती है? होती है। छिपकली होती कि नहीं होती है? होती है। तो आपके घर के जो रजिस्ट्रेशन की जो कागज है, सेल डीड वगैरह के जो कागज है, क्या उनमें उनका नाम है क्या? आपके रेशन कार्ड के ऊपर उनका नाम है क्या? अरे आपके घर में ही तो रहते हैं, दिन रात 24 घंटे। आप नहीं बाहर जाते हो, आप मार्केट जाते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो, बहुत चीजों के लिए आप बाहर जाते हो। फिर आपके घर का मच्छर रात्रि में घूमता है और दिन में पर्दे के पीछे जाकर के आराम करता है। तो आपके घर में 24 घंटा रह रहा है, फिर भी आपके घर का स्वामित्व उसे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वैसे ही नरकों में सिर्फ होने मात्र से उन स्थावर जीवों को नारकी नहीं कहा जाता। बात सबके समझ में आ गई? हाँ, एक एक जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग। आगे कहते हैं असुर कुमार आदि देव भी नरक में पाए जाते हैं, वो कुछ समय वहां रुक जाते हैं। हाया ना? क्या सिर्फ असुर कुमार जाति के देव ही नरकों में जाते हैं, और कोई देव जाते हैं या नहीं जाते हैं? क्या लगता है, और कोई देव जाते हैं? सुरेखा शाह दीदी फिल्टन अनम्यूट किया है, बोलो क्या लगता है? हाँ हो गया, बोलिए। वंदना भैया जी। हम्म।
हाँ, असुर कुमार छोड़कर बाकी देव भी जा सकते हैं असुर दूसरे कुमार राज्य तो जाते ही जाते हैं, बाकी मतलब भवनवासी जा सकते हैं। 16 स्वर्ग के जीव तो जा सकते हैं वैमानिक। अच्छा, कल्पवासी तो जा ही सकते हैं, है ना। उसमें से कल्पातीत वाले तो कहीं भ्रमण नहीं करते, गमनागमन है ही नहीं उनका, तो वो नहीं जाएंगे। चलो ठीक है। भवनवासी जाते हैं, पता नहीं। जा सकते हैं, निषेध करने की जरूरत नहीं है। व्यंतरवासी, अच्छा सबसे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इसको। क्या ज्योतिषवासी देव नरकों में जाते हैं? प्रबोध जी, ये प्रश्न आपके लिए, बोलो। जब देव देव जा सकते हैं तो वो भी देव है, जा सकते हैं। वो देव है, जा सकते हैं। और किसी को क्या कहना है? जागृति दीदी। नहीं, उनका निवास मध्यलोक में ही है सिर्फ। उनका निवास मध्यलोक में ही है, ऐसा जागृति दीदी का कहना है। दीपा दीदी क्या कहना है? वो चित्रा पृथ्वी से 790 योजन के ऊपर से 900 योजन के पट्टे में ही घूमते रहते हैं। क्या है दीदी, आपने बहुत सुंदर सुंदर बताते हो। मुझे इतना बता देना, ज्योतिषवासी देव जो है वो नरक में जाता है कि नहीं जाता है? मतलब वो अपने देव के भाव में ही नरक में जाता पाया जाता है कि नहीं जाता है? नहीं, नहीं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है नहीं? हाथ तो जरा ऊपर करें कि हाँ नहीं भाई, ज्योतिषी देव नरकों में नहीं पाए जाएंगे। बहुत लोग हैं। और जिनको लगता है, हाथ ऊपर नीचे करो, जिनको लगता है कि नहीं ज्योतिषी देव भी जा सकते हैं, कोई उसमें निषेध नहीं है। बहुत कम लोग हैं ऐसा ऐसा सोचने वाले। अब आपको मैं कुछ प्रश्न देता हूं, एक चिंतन देता हूं। ज्योतिषी देव और ज्योतिषी विमान, इनमें फर्क है? फर्क है या नहीं है? फर्क है, फर्क है। जागृति दीदी क्या लगता है? फर्क है। उनके विमान, ये उनके निवास मध्यलोक में है। वो विमान कभी भी अपना ऑर्बिट छोड़कर, अपनी गली छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। कौन? उनका विमान, ज्योतिषियों का विमान। और जो भ्रमण कर रहे उनकी गलियां है, और जो ढाई द्वीप के बाहर भ्रमण नहीं कर रहे उनकी तो गलियां भी नहीं हो, तो अपनी जगह पर स्थिर है, जैसे कल्पवासी स्थिर है। तो विमान तो कहीं नहीं जा रहा। बट क्या विमान का मतलब देव होता है? नहीं, देव उसके अंदर रहने वाला पंचेंद्रिय जीव है। विमान तो पृथ्वीकायिक है, और उसमें पृथ्वीकायिक जीव जन्म लेंगे, उन्हें देव संज्ञा नहीं है। देव तो पंचेंद्रिय देव है, जो उसके अंदर उस नगरों में, महलों में रह रहा है। और वो वैक्रिक शरीर का धारी है, वो विक्रिया कर सकता है, और उसकी पृथक विक्रिया होती है। पृथक मतलब मूल शरीर वहां रहेगा और बाकी शरीर। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के समवसरण में जो द्वादश सभा लगती है, उसमें ज्योतिषवासी देव, व्यंतरवासी देव, भवनवासी देव और कल्पवासी देव और उनकी देवियां, ऐसे 4+4 8 कोटे होते कि नहीं होते हैं? फिर ज्योतिषियों के कोटे में कौन बैठता है? बस मैं तर्क के आधार पर जा रहा हूं, मेरे पास कोई अभिगाथा प्रमाण नहीं है। चिंतन वही के नियम, वही के तथ्य, उसके आप बातें समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब उनका गमनागमन है, मूल शरीर वहीं पर रहता है, और अपने वैक्रिक शरीर से समवसरण में आते हैं, नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, 6-6 घंटा हर एक दिशा में जो अभिषेक पूजन करते हैं, उसमें चारों निकाय के देव है। मतलब उनका गमनागमन तो होता है। तो फिर अगर मान लो किसी ज्योतिषवासी देव का, उसे जाति स्मरण या उसको अवधि ज्ञान से वो पूर्व भव का जान रहा है, और अगर दिख रहा है उसको कि पूर्व भव का उसका कोई सखा, उसका कोई पहचान वाला अगर वहां नरक में है, तो उसको संबोधन करने के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जावे ही ये जरूरी नहीं है, किंतु जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है।
इस अपेक्षा से, इस विवक्षा से चारों निकाय के देव हमें नरकों में मिल सकते हैं। वहां पर वो भिड़ाने के लिए नहीं जा रहे, भिड़ाने के लिए तो असुर कुमार जाति की जो देव है वो उनका अपना अपना काम कर रहे हैं, पर बाकी के जो देव है वो बिल्कुल वहां पाए जा सकते। बात सबको समझ में आ रही है? इसमें सिर्फ कल्पातीत देवों का अभाव होगा, क्योंकि कल्पातीत देव जो है ग्रैवेक, अनुदिश और अनुत्तर के देव, उनका किसी भी कारण से गमनागमन नहीं होता, वो अपने ही वहां पर रहता है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को? चलिए, तो इसीलिए इस प्रकार की चर्चाएं बहुत आवश्यक है, क्योंकि विषय को जब छेड़ेंगे तब चिंतन जाता है, और चिंतन में, नए चिंतन में नए प्रश्न भी उठते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नारकियों का वेद कौन सा होता है? नारकियों का वेद नियम से नपुंसक होते हैं, ना वहां पुरुष वेद है ना स्त्री वेद है, नपुंसक वेद वाले होते हैं। आचार्य भगवान को यही प्रश्न पूछा गया, भगवान तिर्यंच जैसे तिर्यंच में भी नर और मादा होते हैं, देवों में भी देव देवी होते हैं, मनुष्यों में भी पुरुष और स्त्री होते हैं, फिर नारकियों में नपुंसक क्यों? चलो नपुंसक होते हैं, जैसे मनुष्य तिर्यंच में पुरुष स्त्री है और नपुंसक तीसरी कैटेगरी भी है, तो ऐसा तो क्यों नहीं है कि भाई नपुंसक तो है किंतु और बाकी के दो वेद वाले क्यों नहीं है? आचार्य भगवान यहां पर उसका उत्तर दे रहे हैं। ये धवला पुस्तक की अपेक्षा से भी आपको वर्णन आपको मैं बता रहा हूं। धवला जी पुस्तक 1 347, ठीक है, क्या कह रहे हैं? निरंतर दुखी होने के कारण नारकियों के स्त्री और पुरुष वेद नहीं होते। निरंतर दुखी होना और संतोष को प्राप्त होना, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। ध्यान से सुनना, चिंतन बढ़िया मिलेगा इसमें से आपको। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जो निरंतर दुखी होते हैं, शोक को प्राप्त होते हैं, उनको संतोष प्राप्त नहीं होता। और 3 वेदों में से पुरुष वेद और स्त्री वेद, ये ऐसे 2 वेद है जो अपने अपने वेद अनुसार संतोष को प्राप्त होते हैं। नपुंसक वेदी वो पुरुष के साथ भी और स्त्री के साथ, दोनों के साथ रमन करने की उसको इच्छा होती है, किंतु किसी एक के साथ भी वो रमन नहीं कर सकता है, और इसीलिए निरंतर दुख को प्राप्त होता है। तो कारण भी वही, कार्य भी वही, कारण भी वही, कार्य भी वही, उसी में वो नपुंसक वेद को मान लेता है। आचार्य भगवान कितना उत्तर दे रहे, निरंतर दुखी, और धवला जी भी उत्तर आया है, निरंतर दुखी होने के कारण नारकियों के स्त्री और पुरुष नाम के वेद नहीं होते। आगे कहते हैं, नरक गति पाप के उदय से प्राप्त होती है, वहां के जीवों को दुख ही दुख होते हैं। स्त्री वेद वाला जीव पुरुष के साथ तथा पुरुष वेद वाला स्त्री के साथ रमन करके सुख को प्राप्त कर लेता है। नपुंसक वाले की वासनाएं स्त्री पुरुष वेद वालों की अपेक्षा कई गुना ज्यादा होती है, लेकिन ना वो पुरुष के साथ रम सकता है ना स्त्री के साथ, इसीलिए वासना उनसे संतप्त रहता है, आकुलित शोकाकुल रहता है। नरकों में यदि स्त्री पुरुष वेद होता तो उन्हें सुख भी मिल जाता, किंतु वहां पर पंचेंद्रिय जनित विषयों से उत्पन्न कोई सुख नहीं है, और शायद इसीलिए उनके नपुंसक वेद ही होता है, पुरुष और स्त्री वेद नहीं होता है। कारण समझ में आ गया? दुख होना, शोकित होना इस प्रकार का कारण हो रहा है। तो आप भी अपने जीवन में छोटे छोटे दुखों से बहुत दुखी होना, बहुत देर तक शोक करना, बहुत देर तक आकुलता को प्राप्त होना, ये नहीं करना चाहिए। जितना करोगे तब 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 कौन सा वेद बंधेगा? वेद प्रति समय बंधता है, कौन सा वेद बंधेगा? समझ लेना, ठीक है? इसीलिए जितना हो सके उतना संतोषी रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नारकियों में पंचम आदि गुणस्थान क्यों नहीं होते? भाई सम्यक दर्शन को प्राप्त कर रहा है ना, और क्षायिक सम्यक दृष्टि भी नरक जा रहा है। अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि भी वही है, पहले नरक में भेद विज्ञान भी है उसके पास। क्यों भाई? नरकों में
सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान होगा कि नहीं होगा? ज्ञान की अपेक्षा क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान क्या कहलाएगा? अभी श्रेणिक महाराज का जो जीव है उसको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है कि नहीं है? तो वो नरकों में है तो कुमति कुश्रुत हो जाएंगे क्या? अरे नहीं होंगे, क्योंकि वो है क्षयिक सम्यक दृष्टि, तो उनका ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही रहेगा। तो सम्यक ज्ञानी को शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इस प्रकार का भेद विज्ञान होता है कि नहीं होता है? वही लोग हाँ बोले जो खुद को सम्यक दृष्टि समझते हैं और उनको भेद विज्ञान है। ध्यान से सुनो, सब लोग लगे डुलने के लिए। हाँ होता है। कैसे? जो जो सम्यक दृष्टि है, सब लोग सम्यक दृष्टि है, हाँ है, भेद विज्ञान है क्या? तो कमर दुखते ही भेद विज्ञान याद रहता है या भूल जाते हो? कोई नजदीक का इष्ट का वियोग होता है, अनिष्ट का संयोग होता है, तब भेद विज्ञान याद रहता है क्या भूल जाते हो? तो जिसे भेद विज्ञान मालूम नहीं है उसे क्या कहेंगे? बोलो। जिसे भेद विज्ञान मालूम नहीं, थोड़े समय के लिए भूल गया है, तो थोड़े समय के लिए उसे क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रहा, आप लोग चिंतन करो क्या कहेंगे। ठीक है ना? आ रही है बातें समझ में? कठिन तो नहीं लग रहा है? चलो, मुझे पक्का मालूम है कि आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम है, क्योंकि इससे आगे बढ़ चुके हैं सब लोग। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं तो ऐसा जीव है, तो फिर जिसको भेद विज्ञान मालूम है तो वो व्रतों को धारण नहीं कर सकता क्या? चिंतन है, श्रेणिक महाराज का जीव अनुव्रत को धारण नहीं कर सकता है क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्या है नरक में ऐसा जिसकी वजह से वो धारण नहीं कर सकता है? 2 हाथ ऊपर है, 3 हाथ ऊपर है। कल्पना दीदी बताइए, कल्पना सहित दीदी। वहां पर अप्रत्यक्षान वर्ण का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, कसाय का उदय है, उदय होते हैं तो जो तो पांचवें यहाँ अवस्था पर में देश व्रत में दीदी दीदी एक मिनट, अप्रत्याख्यानावरण का उदय तो मनुष्य में भी होता है, फिर भी उसको बंदोबस्त करते हुए, क्षयोपशम करते हुए वो तो व्रत को धारण करता है। फिर वो नारकी जो है, जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, तो वो अप्रत्याख्यानावरण का बंदोबस्त करने में क्यों सक्षम नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। आप कितना पर्यायवाची जितना बताना है, वो पर्यायवाची हमें नहीं चाहिए, हमें उसका सिद्धांत रूप कारण चाहिए। वो हिंसा ये में आनंद मनाते हैं, इसीलिए नहीं, त्रिकाल में नहीं। हाँ दीदी, वो वहां पर हिंसा में आनंद मानते हैं। हिंसा में आनंद मानते हैं, बट हो सकता है क्षयिक सम्यक दृष्टि थोड़ी देर के लिए तो हिंसा में आनंद नहीं मानेगा। वो क्यों हिंसा में आनंद मानेगा? हिंसा को झेल रहा है, पर हिंसा में हमेशा आनंद माने ये जरूरी नहीं है। लेकिन वहां पर दुख ही दुख है ना, तो नारकियों को जो पांचवें गुणस्थान की जो देश व्रत की जो विशुद्धि होती है वो वहां पर नहीं तो होती। दुख में 5वां गुणस्थान नहीं रहता, ऐसा कौन कहता है? मनुष्य की रेंज में भी दुख है, किंतु 5वां गुणस्थान रहता है कि नहीं? आप पर वहां पर नारकियों में वो विशुद्धि नहीं है, वहां पर इतनी विशुद्धि अरे नहीं है। विशुद्धि क्यों नहीं? संक्लेश परिणाम है, इसलिए विशुद्धि नहीं है। हम लोग दीदी देखो, हम मुझे ऐसा एक उत्तर ऐसा बताओ कि मेरी बोलती बंद हो जाए, ऐसा आगम का एक सिद्धांत मेरे सामने बताओ। और है, बिल्कुल है, और आप सब लोग जानते हो, थोड़ा सा भूल गए हो। दीपा दीदी क्या लगता है? वो क्षयिक समय दृष्टि कृतकृत्य वेदक की अपेक्षा से हुए हैं, और नरक में वो कृतकृत वेदक तो मनुष्य गति में ही हुए थे, श्रेणिक महाराज का जीव, वो तो सब पूरा क्षयिक होकर ही चले गए वहां पर। अब कृतकृत वेदक कहा? नहीं, मगर अप्रत्याख्यानावरण कर्म के अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उसको ये है, उधर उतने भाव विशुद्ध नहीं होते। अरे आप उसका कारण नहीं बता रहे हो, आप उसका रिजल्ट बता रहे हो हमको। आप थोड़ा सब लोग समझ लेना कि आप जो बता रहे हैं ना, अगर आप बताएंगे आग लगी है, आग क्यों लगी है, ये हम अगर पूछ रहे हैं, या फिर लोग भाग क्यों रहे हैं, तो आप बोलोगे आग लगी है इसलिए भाग रहे हैं, आप उसको उष्णता लग रही है भाग रहे हैं, उसको अपने जान की डर है इसलिए भाग रहे हैं।
ये बहुत सारी चीजें आप बता रहे हो, आपके उत्तर बिल्कुल गलत नहीं है, बट मूल उत्तर को मैं ढूंढ रहा हूं, जो सिद्धांत हो, जो पता चलने के बाद में बाकी सारे उत्तर गौण हो जाएंगे, ऐसे उत्तर को मैं ढूंढ रहा हूं। नरक में लेकिन अभी 4 तक ही गुणस्थान रहते हैं। हाँ और हाँ हाँ, नरक में 4 तक ही गुणस्थान रहते हैं। ये तो पांचवें रिजल्ट हो गया, ये तो फल हो गया, ये तो उत्तर हो गया, मतलब ये रिजल्ट हो गया ना। हम उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि पांचवा क्यों नहीं होता। 5वें गुणस्थान को जो विशुद्धि लगती है, वो विशुद्धि उधर होने का संभव नहीं रहता। वो उधर विशुद्धि होती क्यों है। नहीं हो पा रही? चलिए बहुत बढ़िया, विशुद्धि क्यों नहीं हो पा रही है? आर्या आर्य शाह के नाम से है, बट दीदी शायद दादी या नानी बैठी है, उनकी बताइए दीदी। संकलेश परिणामों के वास्ते उधर विशुद्धि बढ़ती ही नहीं। एक पलड़े में विशुद्धि है, दूसरे पलड़े में संकलेश है, इसको उठाओगे तो ये नीचे जाएगा ही जाएगा। मतलब आप विशुद्धि की बात करो या संकलेश की करो, दोनों एक ही जैसे है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, हमने यहाँ से अनम्यूट किया आपको, आर्या शाह से नाम से लॉगिन है यहाँ पर। दीदी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ बोलिए। क्षेत्र और संयम का अभाव। क्षेत्र और संयम का अभाव, ये भी तो उत्तर। क्षेत्र की अपेक्षा से क्या हो जाएगा? क्षेत्र की अपेक्षा से क्या विशुद्धि कैसी होगी? क्षेत्र से का संकलेश परिणाम से विशुद्धि कैसी हो जाएगी? अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर क्षेत्र की अपेक्षा से घृणास्पद अगर क्षेत्र है, तो मनुष्यों में भी घृणास्पद क्षेत्र हो सकता है। और अगर जीव के वहां पर अगर विशुद्ध परिणाम स्वयं अगर हो गए वहां पर, ऐसी जगह पर, तो वो बिल्कुल विशुद्धि को प्राप्त करके चढ़ सकता है। इतनी विषम, और आप जो दुखों की जो बात कर रहे हो, वो जिसके गले में तप्त लोहे के आभूषण पड़े हैं, जिसको स्यालिनी खा रही है, तो उनके संकलेश परिणाम नहीं होते। वो तो व्रतों को छोड़ो, वो तो श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। तो कहां की विशुद्धि और कहां के संकलेश की और कौन से दुखों की बात कर रहे हैं हम लोग? ऐसा क्या टेक्निकल चीज है, टेक्निकल का अर्थ ऐसी क्या सैद्धांतिक चीज है कि जो वहां पर है, इसीलिए नरक में अनुव्रत नहीं हो रहे हैं? सुरेखा दीदी बताइए, सुरेखा शाह दीदी, अहमदाबाद। वहां पर संयम नहीं है। वंदना भैया। संयम नहीं है, ये उसका रिजल्ट हो गया दीदी। वंदना भैया। नहीं है इसीलिए संयम नहीं है। वंदना भैया। हाँ बोलिए दीदी। हाँ, वहाँ हमेशा निरंतर अशुभ लेश्य, अशुभ परिणाम, अशुभ देह विक्रिया होता है, इसलिए उनमें विशुद्धि नहीं आती। अशुभ लेशा तो दीदी यहाँ पर भी होती है, किंतु अशुभ लेशा से मार्ग निकाल करके जीव अनुव्रतों को धारण करते ही करते हैं। और समर्पक, आप सबके उत्तर सही है। आप आजू बाजू में, उत्तर के आजू बाजू में हो। मुझे बहुत सटीक अंदाजा चाहिए। प्रभु जी बताइए। वैक्रिय का योग होने की वजह से। वैक्रिक का योग होने की वजह से उसमें संयम होता नहीं, वैक्रिक शरीर के साथ संयम होता अब नहीं। ये वैक्रिक के साथ में होता नहीं है, इस अपेक्षा से सिद्धांत को लेंगे और सटीक चाहिए मुझे थोड़ा सा। मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार का सिद्धांत बन जाता है, और ये सिद्धांत बन जाता है उसके लिए एक मूल सिद्धांत है। क्योंकि नरक और देवों में वैक्रिक शरीर है, वैक्रिक का योग है, और वहां पर पांचवा गुणस्थान नहीं होता, इसलिए वैक्रिक के साथ पांचवा गुणस्थान नहीं होता है, ये अपने आप ही सिद्धांत बन जाता है। बट उसके मूल जैसे, और कोई है बच्चे, चलो जिन्होंने जल्दी जल्दी उत्तर बताइए, क्योंकि हम लोग बहुत समझ दे रहे हैं इसको। अंजलि दीदी बताइए, फिर उसके बाद निर्मल छाबड़ा दीदी जी। नरक गति नाम कर्म का उदय है उनका, नरक गति जिसकी नाम वजह से वो संयम। दीदी बहुत नजदीक पहुंच गए हो। निर्मल छाबड़ा जी। मेरा भी उत्तर ये था कि नरक गति का जिसको बंद जिसको हो गया है, वो अनुव्रत धारण नहीं कर सकता। थोड़ा और रूबी जैन दीदी। नरक गति शब्द लगा रहे सर, आप थोड़ा सा सही करिए खुद को। नरकायु। हाँ, नरकायु नाम कर्म का। नरक बिल्कुल सही। तो मनुष्य भी या तिर्यंश भी अनुव्रत धारण कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है।
नहीं इसलिए सकता नरकायु मनुष्य बंद हो चुका है। बंद हुआ है मतलब नरकायु के पुद्गल कर्म परमाणु आपकी आत्मा में लग गए हैं, आपके लग गए सत्व हैं। में, आपके सत्व में है। ऐसा जीव व्रत नरक संयम नहीं लेते। अनुव्रत नहीं धारण कर सकता। नरकायु के सत्व का परिणाम है कि ऐसा जीव व्रत धारण ही नहीं कर सकता, उसे कर संयम सकता। के भाव ही नहीं हो सकते। अप्रत्याख्यान आवरण कक्ष सभी जितने सारी चीजें लगाने लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? कल्पना दीदी, कर्मकांड, गवर्नमेंट और कर्मकांड की अपेक्षा से उत्तर है ये, सीधा सीधा। क्योंकि बहुत जगह पर आचार्यों ने इस चर्चा को छेड़ा है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस सिद्धांत से दिया जाता है कि नरकायु का सत्व है, जहां पर नरकायु का सत्व है ये चीज वो करने ही नहीं देगा। और इसीलिए मिथ्या दर्शन, अविरति और कषाय, ये तीनों चीजें भले सहकारी कारण है नरक में जाने के, किंतु नरक में साक्षात कौन लेके जा रहा है? नरकायु का सत्व। और वहां जाने से पहले जब वो जीव अभी भी, अरे क्षायिक सम्यक दृष्टि है, 16 कारण भावना वहां के तीर्थंकर प्रकृति को भाया, फिर भी अनुव्रत धारण नहीं कर पाए, मनुष्य में अनुव्रत धारण नहीं कर पाए श्रेणिक महाराज। और एकमेव कारण नरक का सत्व है, नरकायु का सत्व है। क्लियर है? मैं नरक गति शब्द इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि आचार्य भगवान नरकायु को कहते हैं। अच्छी लगी चर्चा? अच्छा, ग्रहण तो किया, ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बड़े बड़े बोल्ड टाइप पे आज बिल्कुल नया ही विचार मिल गया हमको चर्चा में। हाँ प्रमोद जी, क्या कहना चाहते हो? इस सत्य नरक मरक सत्य तो जैसे मनुष्य आयु का सत्य बन जाता है तब भी संयम नहीं होता, तखन आयु का सत्य हो जाता तभी संयम नहीं होता। बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल, चूंकि हम नरक की कर रहे हैं इसलिए हमने नरकायु का कह लिया। तो देव में क्या लगेगा? देव में संयम क्यों नहीं होता वहां पे? मतलब फिर वहां पे क्या लगाएंगे हम? अब देवों में संयम क्यों नहीं होता है? अब उसके लिए अलग अलग सिद्धांत लगा सकते हैं, क्योंकि हर एक आयु के साथ में, देवायु के साथ में, देवायु के साथ में आप मनुष्य और तिर्यंश में कर सकते हो। अब वहां पर गति नाम कर्म का उदय कौन सा है, या फिर उसके साथ में और कौन कौन सी चीजें हैं, उसकी अपेक्षा से वहां पर उत्तर देना पड़ेगा। चूंकि नरक आयु, तिर्यंश आयु और मनुष्य आयु ये साक्षात अनुव्रत धारण करने के, व्रत धारण करने के, संयम धारण करने के विरोधी है, इसलिए उनका सत्व साक्षात कारण हो सकता है। अब देवगति में जाइए, देवगति में भी 5वां गुण स्थान नहीं है। अब चिंतन करो कि देवगति में 5वां गुण स्थान नहीं है, बट देव आयु यहां पर उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि देव आयु जो है, अब ये आगे देवगति में ये भी प्रश्न आएगा, और वहां पर आचार्य भगवान सुख का कारण देते हैं। ये प्रश्न वहां भी आएगा। अच्छा, वहां पर जो जो चीज देगी वो उस सिद्धांत की अपेक्षा से उत्तर नहीं बनेगा, सीधी बात है। ठीक है? क्लियर है? तो अलग अलग क्राइटेरिया हो गए फिर। हाँ, तो अपना अपना क्राइटेरिया बताएंगे। अब भोग भूमि, हाँ वहां भी सुख है, वहां भी सुख का, वहां भी पंचम गुण स्थान नहीं है, सुख की वजह से नहीं हुआ वहां भी। तो ये अपनी अपनी जगह पर उसके उत्तर जो है अलग अलग तरह के से हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान यहां पर कारण दे रहे हैं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से सहित हिंसा में आनंद मानने वाले और नाना प्रकार के दुखों से संयुक्त नारकी जीवों के देश विरत आदिक गुणस्थान के हेतु जो विशुद्ध परिणाम है वे कदाचित भी नहीं होते हैं, और इन सब के पीछे नारक सत्व जो है, ये इसका नारक आयु का जो सत्व है वो उसका कारण है। नरकायु, अब अगला प्रश्न आ रहा है, नारकियों की पर्याप्त अवस्था में कितने सम्यक तो होते हैं? तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, प्रथम नरक के नारकियों की पर्याप्त अवस्था में सभी सम्यक तो होते हैं। प्रश्न समझ में आ गया सबको? ये नारकी पूछ रहे हैं कि नारकी जो पर्याप्त हो जाते हैं तो उनके पास कितने कितने कौन कौन से सम्यक तो होते हैं।
तो पहले नरक की अपेक्षा से वर्णन किया जाए तो पहले नरक में पर्याप्तक अवस्था में जीव के पास कौन कौन सा सम्यक्त होगा? क्षयिक सम्यक्त होगा और औपशमिक सम्यक्त होगा और क्षयक्षमिक सम्यक्त भी होगा। क्षयक्षमिक होगा कि नहीं होगा? क्या अकेले कृतकृत वेदक की अपेक्षा से क्षयक्षमिक होगा? अब वो कृतकृत वेदक की जो अवस्था की बात करोगे वो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में होगा, पर्याप्त अवस्था में कृतकृत वेदक नहीं होगा, क्योंकि जीव अंतर्मुहूर्त के लिए कृतकृत वेदक जो है वो वहां जैसे ही जीव पर्याप्तक हो जाएगा निष्ठापन क्रिया करते हुए वहां पर पर्याप्तक क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। तो पर्याप्त अवस्था में किंतु कोई अगर मिथ्या दृष्टि वहां चला जाए, सादी मिथ्या दृष्टि है और सादी मिथ्या दृष्टि का पहले नरक में जाने के बाद एक 10-15 दिन निकल गए, 50 वर्ष निकल गए और उसके बाद में उसकी सम्यक तो प्रकृति का उदय हो गया, तो वो क्षयक्षमिक सम्यक दृष्टि बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अर्थात प्रथम नरक के पर्याप्तक अवस्था में तीनों भी सम्यक तो पाए जाएंगे। दूसरे से लेकर 7वें नरक में क्षयक्षमिक सम्यक तो मिल सकता है क्योंकि वहां जाने के बाद में सम्यक तो प्रकृति उदय में आए तो, या फिर प्रथमोपशम की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक तो हो सकता है, किंतु क्षयिक सम्यक तो हो सकता है कि दूसरे से 7वें में नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 में लेकर के कोई भी दूसरे से 7वें में क्षयिक सम्यक तो लेके नहीं जा सकते हैं और वहां जाने के बाद किसी को भी क्षयिक सम्यक नहीं हो सकता है। इस अपेक्षा से दूसरे से 7वें नरक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के सम्यक तो होंगे, औपशमिक और क्षयोपशमिक। औपशमिक भी प्रथमोपशम की अपेक्षा, क्या नरकों में द्वितीयोपशम होगा? नहीं ना, क्योंकि द्वितीयोपशम के गुणस्थान 4 से 11 बताए हैं। उस दिन बहस चल रही थी ना कि ये मुनि की अपेक्षा से लगाना है द्वितीयोपशम, क्या गृहस्थ की अपेक्षा से भी लगाना है? अगर गृहस्थ की अपेक्षा चौथे गुणस्थान में अगर द्वितीयोपशम होता है तो नारकी को भी चौथे की अपेक्षा द्वितीयोपशम होने में क्या प्रॉब्लम है ना? किंतु ऐसा नहीं है, ये मुनि महाराज की अपेक्षा से ही वर्णन है, जो उतरने के बाद में अगर कोई गिर जावे चौथे तक तो वहां पर सम्यक्त की अपेक्षा से द्वितीयोपशम चौथे तक बनता है। ठीक है, चलिए आगे बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है। नारकियों में ध्यान, नारकियों में जो ध्यान होता है, नारकियों में रौद्र ध्यान होता होगा कि नहीं? बिल्कुल होता है। और दूसरे को मार करके आनंद आता है, बिल्कुल आता है, उसको टुकड़े टुकड़े करके आनंद आता है, इसीलिए तो करते हैं। नारकियों में आर्त ध्यान होता है कि नहीं होता है? नारकियों में आर्त ध्यान भी होता है। आर्त ध्यान कैसे होता है नारकियों में? इष्ट वियोज, जब अपनी विक्रिया से शस्त्र आदि बनते हैं, अगर उसको कोई दूसरा नारकी छीन ले, उसको ध्वस्त कर दे तो इष्ट का वियोग हो गया। या फिर मान लो तीसरे नरक तक कोई अपना सगा संबंधी संबोधन करने के लिए आया, अब संबोधन करने के बाद क्या वहां रुकने वाला है क्या? वो तो वापस जाएगा। अब वापस जाते वक्त ये नारकी को पता है ये तो मेरा सखा था, ये तो मुझे संबोधन करने के लिए आया था, अब वापस जा रहा है ये, तो उसको वियोग का दुख होगा कि नहीं होगा? तो वहां भी इष्ट वियोग का दुख हो सकता है। अनिष्ट संयोग का बिल्कुल हो सकता है, जब सामने वाला नारकी वैर भाव पकड़ करके शत्रु बन करके आ रहा है तो अनिष्ट का संयोग भी हो गया। वेदना नाम का अर्थ ध्यान, अरे जहां पैदा हो रहा है तब से उसको वेदना होती है, शस्त्र की वेदना, रोग की वेदना, वहां के उष्णता शीत की शीतलता की वेदना। और निदान नाम का अर्थ ध्यान होता है कि नहीं होता है? अरे कब जाकर के जाति स्मरण जिसको हो जाए या जो अपने अवधि ज्ञान से जाने उसको तो सुख क्या होते, भोग क्या होते सब मालूम है, उसको पहले भोगा भी है। तो अब यहां से निकलने के बाद में इतने दुख नहीं होंगे, फिर मैं कौन कौन से सुखों को भोगूंगा, इस प्रकार का निदान वाला अर्थ ध्यान भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब बात रह गई धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की। शुक्ल ध्यान तो नहीं होगा, उसकी चर्चा करने में ज्यादा कोई मतलब नहीं है ना, वहां वो गुणस्थान ही नहीं होगे तो शुक्ल ध्यान कहाँ होगा? नारकियों में धर्म ध्यान होता है क्या? क्या कहता है चिंतन?
क्योंकि प्रश्न ये है, नारकी जीव भगवान का अभिषेक कर सकता है? नारकी जीव को दर्शन करने के लिए कोई भगवान की प्रतिमा है? अरे फोटो तक नहीं है, प्रतिमा तो दूर की बात। और नारकी वहां स्वाध्याय कर सकता है? नारकी अच्छा नहीं बोल रहे सीधा। नारकी गुरुओं को आहार दे सकता है क्या? अब गुरु ही नहीं तो आहार कहाँ देगा? और कोई दूसरे प्रकार का दान दे सकता है क्या? नहीं। तो फिर नारकी को धर्म ध्यान कैसे होगा? तो होगा या नहीं होगा? क्या है चिंतन, क्या कहता है? विजयलक्ष्मी दीदी क्या कहना चाहते हो? होता है, होता है। कैसे? अभी समझो एकादा सम्यक दृष्टि जीव है, उधर गए पहले नरक में, तो उसको अवधि ज्ञान से पहले भाव में उसने जो किया वो याद आकर उसको वैसा कर सकता है ना, भाव से तो धर्म ध्यान कर सकता है। अच्छा, भावों से बिल्कुल कर सकता है। और किस प्रकार का? बहुत बढ़िया दीदी, क्योंकि पहले जो किया है, जैसे अगर पहले किए हुए भोगों का स्मरण आ सकता है, तो सम्यक दृष्टि को पहले किए हुए अच्छे अच्छे कार्य समझ आ सकते हैं और उनका चिंतन होकर के उसको धर्म ध्यान हो सकता है ना? वहां पर इस प्रकार का ध्यान आ सकता है उसको कि अरे मेरी पत्नी ने तो चौका लगाया था, बहुत पीछे पड़ी थी, चलो चलो अयोध्या, किंतु मैंने बोला मुझे ऑफिस से दुकान से फुर्सत ही नहीं है, तुम्हारा जाओ, टिकट भी मैंने बना करके दी थी, तो वो तो गई धर्म ध्यान करके, आज दूसरे स्वर्ग में है और मैं वहां पर परिग्रह की चिंता करते 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 यहां पहुंच गया। अब ये उसका पश्चाताप हो रहा है, तो ये पश्चाताप जो है वो भी तो धर्म ध्यान है। गलतियां जो की है उस पर पश्चाताप होना, ये भी तो धर्म ध्यान है। तो ये तो उसको हो रहा है। और किस प्रकार से नारकी को धर्म ध्यान हो सकता है? माया पकाली दीदी क्या लगता है? धर्म श्रवण भैया। धर्म श्रवण से। अच्छा, मतलब पहले 3 नारकों में जो समझने के लिए आते हैं, उस संबोधन को सुन करके भी उनको धर्म ध्यान हो सकता है। बहुत बढ़िया। और वेदना अनुभव भैया। वेदना अनुभव से आर्त ध्यान होना चाहिए। वेदना अनुभव से हमने ऐसे कुछ कार्य किए तो हम नरक में आए, तो अभी ये वेदना हो रही है, तो अगले आगे ऐसे नहीं करेंगे तो धर्म में लग जाएंगे। मतलब जो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण जो वेदना अनुभव है, उस अपेक्षा से जब देखा जाएगा, तो जब वो जीव सम्यक भावना भाएगा कि इस साक्षात दुख को भोगते हुए उससे डरकर, उससे व्यतीत होकर वो धर्म की शरण जब जाने के लिए लगेगा, तब उसको धर्म ध्यान पक्का हो, है ना? और आचार्य भगवान कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि नारकी के जो जिनेन्द्र भगवान ने सच्चे देवशास्त्र गुरु तथा तत्व मोक्ष मार्ग इसका जो स्वरूप बताया है, वही सच्चा है, वही मेरा कल्याण करने वाला है। अर्थात धर्म की शरण जाने की जो भाव है, वो भाव, वो श्रद्धा नहीं, आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। इसलिए ज्यादातर आचार्य महाराज आज्ञा विचय धर्म ध्यान को मानते हैं, किंतु बाकी के धर्म ध्यान भी अभ्यास रूप से हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से ये नरक गति का वर्णन हम लोगों ने यहाँ पर पूर्ण कर लिया। तो नरक गति की गाथा तो एक ही आई है, किंतु बाकी ग्रंथों के अपेक्षा से तिलोपन्नति, त्रिलोक भास्कर, त्रिलोकसार, धवला जी का कुछ प्रकरण, इनकी अपेक्षा से हमने आज यहाँ पर नरक गति मार्गणा को पूर्ण कर लिया। अब यहाँ से आगे तिर्यंश गति मार्गणा पूर्ण शुरू हो जाएगी। उसके पहले आपके जो कुछ प्रश्न है उनको ले लेते हैं। अच्छा, जिनके प्रश्न नहीं है, पहले के उत्तर के लिए जिन्होंने हाथ ऊपर किए थे, वो कृपया अपना हैंड रेज नीचे करें, ठीक है? और जिनके अभी प्रश्न है वो लोग ये हाथ ऊपर करें। चलिए, गंगवाल जी पूछिए। वंदना भैया जी। हाँ, मुझे नारकियों के अवधि ज्ञान के बारे में प्रश्न पूछना है। हाँ, बोलिए। उनके अवधि ज्ञान के बारे में उनके जो सीमाएं हैं वो हमने देखी है कि अपने पटल के ऊपरी तक या नीचे कुछ ये दिया हुआ है अंतर कि वहां तक उनको अवधि ज्ञान उनका होता है, उनकी सीमा होती है। तो उनको पहले भव का वो अवधि ज्ञान से वो पहले भव का कैसे जान सकते हैं? हमेशा अवधि ज्ञान से ही पहले भव का जाने, ये जरूरी नहीं है, जाति स्मरण से भी जान सकते हैं। और जाति स्मरण जो है ये मुख्यतः से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का अपेक्षा से होता है। ठीक है,
पहले भोग का वो अवधि ज्ञान से नहीं जानते हैं, जाति स्मरण से जानते हैं। अवधि ज्ञान से वो सीमा की क्षेत्र के अंदर ही नहीं है तो कैसे जानेंगे? इस बात का विचार करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर में क्षेत्र तो उनको अपने बिल के यहाँ पर है, और वो जीव आया है तो नियम से मनुष्य और तिर्यंत से अर्थात मध्यलोक से आया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? कम से कम 16,000 योजन की खरभाग और 64,000 योजन का, 64 नहीं, 84,000 योजन का पंख भाग, इतना तो कम से कम ऊपर अब बहुल भाग के ऊपर है ही है, प्लस बीच में 1,000 योजन की अब बहुल भाग की मोटी परत है भूमि की। तो इतना सारा तो ये तो क्षेत्र के ऊपर वहां का जानेगा ही नहीं वो। और तिर्यक दिशा में जब जाएगा तो तिर्यक दिशा में उनको क्या दिखेंगे? अधोलोक की तिर्यक दिशा में क्या है वहां पर? त्रसदानी में तो कुछ नहीं है, त्रसदानी के बाहर तो सिर्फ एकेंद्रिय जीव उनको पाए जाएंगे और तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप जैसा कह रहे हो वैसे उसको जाति स्मरण ही मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर अभी ऐसा कहते हैं हम कि भाई सीता का जीव जाके रावण को संबोधन देगा, तो रावण के जीव को संबोधन देने के लिए जब सीता का जीव जाएगा तो रावण को अपना और सीता का जो संबंध था उसका स्मरण होगा या नहीं होगा? नहीं, वो जरूर नहीं है। हो सकता है जाति स्मरण से अगर हो जावे, नहीं तो सीता जी तो बता ही रही है, क्योंकि सीता जी के लिए वो आ रही है 16वें स्वर्ग से, उनको भी उसके ऊपर का ज्ञान नहीं है, पर 16 जो उसके पहले का जो जीव था वो तो मध्यलोक में है, तो वो मध्यलोक तो या उसके नीचे तक की भी जानती है वो अपने अवधि ज्ञान से। तो सीता जी तो अपना पूर्व भाव तो जरूर देख सकती है, पर रावण नहीं देख सकता। अच्छा, तो रावण या तो जाति स्मरण से वो संबोधन के समय जाति स्मरण हो जावे तो वो हो सकता है, और जाति स्मरण भी सबको नहीं होता है। जाति स्मरण के लिए भी कुछ चीजें बताई गई है आगम में, किस प्रकार से जन्म होना चाहिए वगैरह, विग्रह गति किस प्रकार की होती है, इस अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। इसका मतलब सभी नारकियों को पूर्व भोग का ज्ञान नहीं होता है? जाति स्मरण से होवे तो ही, अदरवाइज कैसे होगा? नहीं तो फिर किसी ने बताना चाहिएगा इसकी युक्ति की क्या है भैया। अवधि ज्ञान का क्षेत्र तो वहां नहीं है, तो फिर आप जो क्षेत्र के बाहर है तो वो किस प्रकार से? और ये सब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, ये कोई गुण प्रत्यय नहीं है कि अनुगामी अनुगामी इस प्रकार से अगर कोई उसके साथ जावे या उसके साथ नहीं जावे, इस प्रकार की अपेक्षा से लेना पड़ेगा। और इस बात पर भी चर्चा फिर आवश्यक होगी, अगर मान लो कि कोई चक्रवर्ती की अपेक्षा से अगर लिया जावे या किसी को अवधि ज्ञान तो मुनि महाराज को ही यहाँ पर मुख्यता से बताया है, नहीं वैसे तिर्यंच को भी बताया है और साधारण जीव को भी अवधि ज्ञान बताया है मनुष्य में। तो वहां से जब उनको होता है, और वो भी अगर अनुगामी होने के लिए गुण प्रत्यय होना पड़ेगा, और गुण प्रत्यय अनुगामी होने के लिए, क्षेत्रानुगामी होने के लिए और भवानुगामी होने के लिए भी, और वो तो मुनि महाराज को ही होगा, और मुनि महाराज तो नरक नहीं जाएंगे, सीधी बात है। तो नहीं तो मतलब वो सिद्धांत कैसे बिठाएंगे इसको? नहीं बैठेगा सर। अवधि ज्ञान के ऊपर फिर चर्चा करनी पड़ेगी। अगर कहीं अवधि ज्ञान से अगर मानते हैं तो उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, किस अपेक्षा से मानते हैं फिर ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। समय तो अभी है और हमारे पास। डॉक्टर शैला दीदी बोलिए, उसके बाद रूबी दीदी, उसके बाद ललिता दीदी। वंदना भैया जी, हाँ मतलब आपने बताया कि पहले नरक में लगातार गए तो 8 बार जाता है, दूसरे में 7 बार, तीसरे में 6 बार, ऐसा जो है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि जैसे पहली बार वो गया वो ठीक है, पहले उसने बहुत पाप किया, जो भी नरक गति जो बांधा था वो उसमें गया, दूसरे बाद में अंतर मुहूर्त में वो लब्ध पर्याप्त होकर फिर नरक गति जाता है, तो वहां कैसे उसकी बहुलता इतनी बनती कि वो वापस नरक जाएगा? संक्लेश परिणाम। और एक लब्ध पर्याप्त जीव नहीं जाएगा, पर्याप्त जीव ही जाएगा। पर्याप्त की भी अंतर्मुहूर्त मतलब एक अंतर्मुहूर्त के लिए वो पर्याप्त बनेगा, फिर बाद में वापस जाएगा ना। तो वो मतलब संक्लेश परिणाम उतने रहते जीव के। अब देखो, जब हमने लब्ध पर्याप्त जीव की जब बात करी थी, या फिर जब हम लोगों ने बाकी के भव देखे थे, तो वहां पर लगातार इतने भव को धारण कर सकता है। 6012 भव दिए उन्होंने, अगर लगातार कोई अगर करे तो ये सारे भव अभी बना लब्ध पर्याप्तक है, फिर से लब्ध पर्याप्तक बनने के लिए किस प्रकार के उसके भाव होने चाहिए, उतने समय में कैसे भाव करता होगा वो।
तो ये, या फिर निगोद में जो जीव है, इतर निगोदिया जो जीव है, या नित्य निगोदिया जो है, नित्य निगोद वाले लगातार वहां पर जन्म मरण कर ही रहे हैं, तो फिर से अगला भाव निगोद का ही कैसे बांध रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजों का उत्तर यही कि जो इस प्रकार के संक्लेश परिणाम, वो संक्लेश से शांत होता ही नहीं है जीव, और इसीलिए इस प्रकार की आयु उनकी बढ़ती जाती है। यही उसका उत्तर हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक बात सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई जब 33 सागर की आयु बंध रहा है वो आदमी, और फिर बाद में बस वो जो बस मनुष्य गति या वह त्रिंज गति आता है, और उसके अंदर फिर से वो 33 सागर की आयु। उल्टा विचार करना है दीदी, यहाँ पर विचार इस प्रकार से करना है। आगम कहता है कि निरंतर अगर कोई जीव जावे तो जा सकता है, तो वो जीव ऐसा क्या करता होगा कि वहां जाएगा, है ना। वहाँ जाता तो इस प्रकार की चीजों को हमको फिर वो चिंतन अच्छी तरीके से हो जाएगा। होता तो अच्छा, एक बार है कि अगर 2 बार वो जा रहा है, और पूरा पंच परावर्तन में कितनी बार जा सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं उसका? नहीं, वो तो वहां पर पंच परावर्तन की अपेक्षा से कोई वर्णन नहीं है, कोई वर्णन नहीं है। हाँ, लगातार की अपेक्षा से है। हाँ, मतलब पंच परावर्तन कई बार जा सकता है वो, ऐसा? पंच परावर्तन में तो कभी भी कितनी बार भी जा सकता है। हाँ, कितनी बार भी जा सकता ये तो निरंतर, अगर निरंतर जावे तो इस प्रकार की अपेक्षा से वर्णन। है। ठीक है, चलिए। मतलब हाँ जी, ललिता दीदी पूछिए, रूबी दीदी उसके बाद। हाँ भैया वंदना, मैं पूछने के लिए नहीं बोल रही थी। चौथा गुण स्थान मुनि महाराज को चढ़ते समय भी द्वितीय उपशम हो सकता है, ऐसा धवला जी में भी आया है, कार्तिकेय अनुपेक्षा में भी आया है। हाँ, द्वितीय मैं ऑप्शन आपको प्रमाण भेज दूंगी। चौथा गुणस्थान माना है, मनुष्य की अपेक्षा से भी उन्होंने माना है, पर उसके ऊपर काफी बहस भी उसके ऊपर होती है, और बाद में जाकर के 2-3 ग्रंथों के जब हमको फिट उसमें करने हैं, जब उसमें बिठाना है, तो वहां पर धवलाकार की जो अपेक्षा है, वो अपेक्षा किस अपेक्षा, क्योंकि गुणस्थान की अपेक्षा से सिर्फ गृहस्थ है ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ नहीं भैया, गृहस्थ नहीं, हाँ, कोई मुनि महाराज के अप्रत्याख्यान का उदय आ गया, चौथे हाँ, तो गुण में आ गए। द्वितीय की अपेक्षा से तो 4, द्वितीय ऑप्शन मुनि महाराज की अपेक्षा से ही 4 से 11 बताया है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, नहीं, आपने गिरते समय बताया, वो कहना चाह रही हूँ, गिरते समय नहीं है, चढ़ते समय दिया है। चढ़ते समय की अपेक्षा से मुनि महाराज चौथे में कब आएंगे? अगर 6-7वें में झूल रहे हैं श्रेणी आरोहण के समय में, और तभी अगर चौथे में आए तो, क्योंकि एक बार श्रेणी चढ़ जाएंगे, वो ऊपर ही चढ़ेंगे और फिर उसके बाद में नीचे आएंगे। नहीं, वो चौथे में अगर आ गए परिणाम से, 6-7 में होते होते छठे स्वस्थान में और स्वस्थान अप्रमत्त में, और छठे में जब झूल रहे हैं, तभी हो सकता है कि चौथे में आ जाए, और तभी द्वितीय ऑप्शन का समय चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वो मुनि महाराज की अपेक्षा से है, ये मुख्यता से है। ये एक हो गया, और दूसरा उतरने के बाद भी अगर कोई मुनि महाराज वापस द्वितीयोपशम में आ जावे, अभी तक द्वितीयोपशम का काल अभी तक है, और उसमें अगर मान लो अप्रत्यक्षावरण का उदय आ जाता है, तो वो चले जाएगी। इतना ही नहीं, अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जावे तो फिर सासादर में भी गिर सकते हैं, ये तीव्रशवाचार्य महाराज की अपेक्षा। वो सब तो है, वो सब तो सारी व्याख्या ही है, लेकिन चढ़ते समय की स्थान में मुनि महाराज की अपेक्षा से स्वीकारा गया। चढ़ते समय भी हो सकता है, बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये शुक्ल लेस्या से तो नरक में प्रवेश नहीं है, इसको आपने कैसे लगाया? सीता जी गई हैं, शुक्ल लेस्या क्या कह रहे हैं आप? शुक्ल लेस्या से नरकों में प्रवेश नहीं है, तो हाँ, 16वें स्वर्ग की सीता जी का जीव है। इसके ऊपर भी एक चर्चा आई थी। गुरुदेव ध्यान सागर महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था कि जब धर्मेंद्र के द्वारा कुछ संबोधन, दूसरा उदाहरण था, तो वहां पर उस देव ने, चक्रवर्ती का जीव है कि कोई तो किसी का जीव था, तो वो स्वयं ना जाते हुए धर्मेंद्र के द्वारा उन्होंने संबोधन दिया था। तो कार्य तो धर्मेंद्र के द्वारा संपन्न किया गया, किंतु प्रधानता से वर्णन आ गया कि उसके पीछे किसकी प्रेरणा थी, तो प्रेरणा वाले का नाम होता है। तो उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि कोई कंपनी जैसे पुल बनाती है, तो कंपनी का नाम पुल बनाने वाले में आ जाता है, साक्षात कंपनी नहीं, कंपनी के जो वर्कर है वो बनाते हैं। तो इस अपेक्षा से भी ये वर्णन लेने के लिए बताया गया था गुरुदेव के द्वारा।
तो जो जीव अच्छा, मतलब सीता जी स्वयं नहीं गई। देखिए, ये लेशा मार्गणा में आएगा प्रकरण कि जो लेशा वाले शुक्ल लेशा वाले जो है वो फिर अधोलोक पे नहीं जाते हैं। ये आपने स्पर्शन की अपेक्षा, स्पर्शन की अपेक्षा से ये वर्णन जो आता है बिल्कुल ठीक है। शुक्ल लेशा वालों का स्पर्शन जो है वो मध्यलोक तक ही बताया है, उसके नीचे नहीं बताया है। तो यहाँ पर फिर अगर मध्यलोक तक ही जाते हैं और वो नीचे संबोधन के लिए नहीं जाते हैं, तो इसका अर्थ हमेशा यही लेना है कि वो साक्षात स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे के द्वारा करते हैं। ठीक है भैया। नहीं तो फिर क्या आप प्रथमानुयोग की इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं करोगे कि सीता जी का जीव जाकर के उसने संबोधन दिया है? भैया भैया ऐसी कई चीज है प्रथमान योग में। प्रथमान योग में आदि पुराण में आया है कि भरत जी बहुत भक्ति से विवल होकर के आदिनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। मतलब कई बार किया, पर और वहां पर वो मुझे अभी संस्कृत का श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा है। बिल्कुल मतलब मूल श्लोक ही है, ऐसा नहीं है कि टीकाकार ने लिखा है। एक बात भगवान की भक्ति की उनको अवधि ज्ञान मिला, एक साल जबकि अवधि ज्ञान के धवला जी में साफ आया है कि सर्वार्थ सिद्धि से जो लोग करते हैं उनको अवधि ज्ञान रहता है। रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आपको एक बता रहा हूं, 10 बात की एक बात मैं आपको बताऊं। ऐसे आगम में हजारों चीजें पड़ी हुई है कि जहां पर आचार्य के अलग अलग मत है ना। तो इसमें हमको किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए? बस आज ऐसे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है कि वो दोनों की अपेक्षा बता सके, दोनों मतों की, इसीलिए उनको संग्रह करके चलना है। ये महत्वपूर्ण बात। कोई भी बात हो, प्रथमानुयोग ये महावीर भगवान की वाणी के जो द्वादशांग की जो 12वां अंग है, वो 12वें अंग का ही भाग है प्रथमानुयोग। इसीलिए अगर प्रथमानुयोग को आज हम उसका कोई संबंध नहीं लगा सकते हैं तो उसको इस अपेक्षा से स्वीकार करना है। आज का उपलब्ध आगम की अपेक्षा या फिर हम लोगों का जो शुद्ध ज्ञान है उसकी अपेक्षा से हम उसको समझ नहीं सकते हैं। उसको किस विवक्षा से लगाना है, उस विवक्षा को हमें लगाने के लिए आना चाहिए। और आज अगर वो उपलब्ध नहीं है तो केवल भगवान मिलेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए प्रथमानुयोग ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका अर्थ नहीं लगता है, ऐसा कहने से अच्छा है कि हम अर्थ नहीं लगा पाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ठीक है। हाँ भैया। चलिए रूबी दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। मुझे मेरे को ये जानना है कि ज्योतिष देव जो होते हैं वो 7वें नरक तक भी जाते हैं क्या? वो महातम भूमि होती है ना मीका, 7वां नरक। कोई भी देव तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते। ठीक है भैया जी। ठीक है। और ये लिशा आगे चल करके स्पर्शन अनुयोग द्वार, अब तो खैर इसमें स्पर्शन अनुयोग द्वार नहीं है, सर्वा सिद्धि में था, तो स्पर्शन अनुयोग द्वार में भवनत्रिक की अपेक्षा से वो तीसरे नरक तक बताया गया है। और कल्पवासियों में लेशा की अपेक्षा से, जैसा अभी वर्णन आया था, शुक्ल लेशा वाले जो है, पद्म लेशा वालों को लिए तो ठीक है, किंतु शुक्ल लेशा वाले जो जीव रहते हैं और सहस्त्रार स्वर्ग के ऊपर, मतलब 13वां 14वां 15वां 16वां, ये जो 4 स्वर्ग है वहां पर शुक्ल लेशा ही है। तो वो वाले जो जीव है वो मध्यलोक तक आते हैं, उनकी शक्ति है उनके पास जाने की, किंतु वो उस लेशा के साथ में नहीं जाते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन करना है। जी भैया जी। चलिए प्रणीता दीदी पूछिए, अनम्यूट किया है। उसके बाद रेखा जैन दीदी। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। बस 1 या 2 प्रश्न मेरा प्रश्न ये है धर्म ध्यान, नरकों में धर्म ध्यान के बारे में। जो जीव आगे अगर होने वाला है उसके वहां की आयु पूर्ण होने के पहले 6 महीने कोट किया जाता है, तो उसके अंदर वो जीव सुरक्षित होता है। सुरक्षित यानी बाहर के जीवों से उपद्रव होने से, तो वहां भी वो जीव धर्म ध्यान ही करता होगा ना? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अगर उसको जैसे जैसे उसको देखो, एक तो उसके लिए वहां पर एक तो वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है जिसकी आप बात कर रहे हो, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति का जीव अगर है, या फिर अगर मान लीजिए कि उस प्रकार से कौन कौन से उसके दुख, कल हमने इसकी चर्चा की थी, कौन कौन से दुख उसके जो है वो निकल गए हैं, फिर भी अभी बहुत सारे दुख उसके वैसे ही है, जैसे क्षेत्र जनित है, रोग जनित है, ऐसे बहुत सारे दुख उसके अभी भी वहां पर है। बस
दूसरे नारकियों के द्वारा जो भिड़ाना, जो झगड़ा करना, मारकाट करना, इस प्रकार के जो दुख है वो सिर्फ वहां से दुख दूर हो रहा है। फिर भी उसके पास अभी थोड़ा और भी प्रकार की परिस्थिति उसके लिए उद्भव हो गई है जहां से वो धर्म ध्यान कर सकता है। वही ना भैया जी, उन्हीं 6 महीने में करे और तीर्थंकर प्रकृति वाले को ही परकोटा मिलता करके वही करे, ये जरूरी नहीं है, बाकी वाले भी कर सकते हैं। और बाकी धर्म वाले भी। क्योंकि सम्यक्त्व के साथ ही होता है, ये सारा वर्णन सम्यक दृष्टि नारकी के साथ ही लगेगा। ये बात महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि धर्म ध्यान बिना सम्यक्त्व के नहीं होता है। चलिए रेखा दीदी, आखिरी प्रश्न आज का, बोलिए, अनम्यूट किया है। बाकी के लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, आपने बोला ये नरक आयु का सत्व है इसलिए अणुव्रत धारण नहीं कर सकते, सत्व क्या होता है? सत्व का मतलब है हमारी आत्मा में उस कर्म के पुद्गल परमाणु लग गए हैं। सत्व का अर्थ मतलब क्या है? वो सत्ता में पड़े हैं, अभी उदय में नहीं है किंतु सत्ता में पड़े हुए हैं, उसको सत्व कहते हैं। थैंक यू। ये कर्म की एक अवस्था है, 10 अवस्थाओं में से एक अवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो आत्मा में परमाणु पड़े हैं, परमाणु ऐसे लिख दे हम, आत्मा में परमाणु पड़े उसे सत्व कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा में परमाणु एक क्षेत्र होगा, मतलब बिल्कुल वहां पर दूध पानी की जैसे मिल गए हैं, बस अभी उदय में नहीं, अपना फल नहीं दे रहे, इतनी सी बात है। कहां पर नरक का सत्व मतलब 2 अपेक्षा से नरक का सत्व है। मनुष्य में जब तक वो जीव है और नरक की आयु बांधी है तो सारे के सारे नरक आयु के जितने पुद्गल परमाणु बंधे हैं वो सभी के सभी सत्व की अपेक्षा से है, ठीक है। किंतु जो जीव नरक में गया है, वो नरक में जो जीव गया है उसके जो उदय में परमाणु आ रहे हैं, निषेक जो खिल रहे हैं उदय में आकर के, वो सत्व में नहीं है। जो उदय में नहीं है और आगे उदय में आएंगे वो सारे परमाणु जो है वो सत्व में है, इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।